नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना में आप सबका स्वागत है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लीजिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली की स्पेशल मिठाई बालूशाही। जिसने भी खाई उसके मन भाई। जी हाँ, तो ये है हलवाइयों जैसी खस्ता रसीली बेहद स्वादिष्ट हमारी बालूशाही। बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जिसे ज़्यादातर हर कोई खाना खूब पसंद करता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें बालूशाही बेहद पसंद है और अक्सर जाते रहते हैं मिठाई की दुकान में इसे ख़रीदने के लिए, तो यकीन मानिए आज के बाद आपको यह रेसिपी जानने के बाद बार बार इसे ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप इसे बिना कठिनाई के और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम इसी शानदार बालूशाही की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे आपकी 100% ऐसी बालूशाही बनेगी जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बाहर से एकदम मज़ेदार परतों वाली खस्ता, अंदर से हल्का सॉफ्ट और रसीली। तो चलिए बिना किसी देरी के बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना हो। तो बालूशाही बनाने के लिए आपको लेना होगा एक बड़ा गहरा बर्तन। अब इसमें डालेंगे मैदा। हम यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं, जो वज़न के हिसाब से 400 ग्राम है। तो मैदे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये आपके बालूशाही के टेस्ट को इन्हेंस करेगा, तो आप इसे ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी से बालूशाही की बाहरी परतें उभरेंगी, जिससे आपकी बालूशाही बहुत बढ़िया बनेगी। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें जो चौथी चीज़ लेनी है वो है देसी घी। तो 400 ग्राम मैदे में हमने लिया है यहाँ 100 ग्राम करीब घी। अब आप मैदे को घी में अच्छे से मिक्स कर लें, मसल के। जब तक मिक्स करें जब तक कि घी पूरे मैदे में मिक्स ना हो जाए। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा घी और डाल सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से लगना चाहिए आपका यह मिश्रण। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको लेना होगा करीब 1 गिलास पानी। आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालें। पानी कैसा लेना है, थोड़ा गुनगुना। अब आटे को मिलाएंगे। ध्यान रखें, आटे को अच्छे तरह से गूँथना नहीं है, बस इसे हल्के हाथों से जोड़ना है। तो आपको इस आटे का जो डो बनाना है उसको गूँथ कर नहीं, बल्कि हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से जोड़ना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसा जोड़कर बनाएंगे। आटे को बस जोड़कर समेटना है। तो देखिए, हमने आटे को हल्के हाथों से पकड़ कर जोड़कर समेट लिया है। ऐसा करने से बालूशाही में जो लेयर्स यानी परतें बनती हैं वो तभी बनेगी जब इसे गूँथकर नहीं बल्कि जोड़कर बनाएंगे। तो अब आपके आटे का डो बनकर तैयार है बालूशाही के लिए। इसके बाद इसे ढककर 15 मिनट तक सेट करने के लिए रख दें। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको लेना होगा एक बड़ा गहरा बर्तन। जैसे हमने ये बड़ी कढ़ाई ले ली, आपके पास कोई भी गहरा बर्तन हो वो ले लें। इससे आपकी बालूशाही चाशनी में अच्छे से डूब जाएगी, जिससे हमारी बालूशाही अंदर तक चाशनी पिएगी और हमारी बालूशाही रसीली बनेगी। तो कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया है। अब हमने नाप के लिए एक बड़ी कटोरी ली है, जिसमें 500 ग्राम तक का सामान आ जाता है। इसे हमारी दादी नाप के लिए यूज़ किया करती थी। इसे बैकर कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, जिसे स्पेशल नाप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। जैसे किसी को चावल, दाल इत्यादि देना हो तो इसी से हमारी अम्मा नापा करती थी। तो नाप के लिए हम भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें रख दी है ये चीनी, जो पूरी 500 ग्राम है। अब चाशनी बनाने के लिए इस चीनी को सबसे पहले हम डालेंगे इस कढ़ाई में। इसके बाद हम इसी बड़ी कटोरी के नाप से 2 बार पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इसे पहले कड़छी से हिलाते रहें। जब चीनी हल्की घुलने लगे तब इसमें आप डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहे तो साबुत इलायची को कूटकर भी डाल सकते हैं। इससे हमारी मिठाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके पास केसर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
अब इस चाशनी को आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये आपके हाथों में चिपकने ना लगे। ध्यान रहे, हमें इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी को थोड़ा चिपचिपा होने तक ही पकाना है तेज़ आंच में। तो जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम गैस के दूसरे चूल्हे पर रखेंगे एक कढ़ाई। हमने कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे देसी घी। आप घी के बदले तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बनी जो बालूशाही होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। हमने बालूशाही को तलने के लिए करीब आधा किलो घी लिया है। तो जब तक हमारा घी मेल्ट हो रहा है तब तक हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। बीच बीच में आप चाशनी को भी हिलाते रहें। तो चाशनी को भी हमने चेक कर लिया है, घी भी हमारा लगभग मेल्ट हो चुका है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में रखें। अब चलते हैं अपने रेस्टिंग में रखे आटे की तरफ। इसे भी करीब 15 मिनट हो चुका है। आटा हमारा तैयार है बालूशाही बनाने के लिए। आपको इस आटे में इसकी लेयर दिख रही होगी। आप देख रहे होंगे आटा स्मूथ नहीं है, खिंचा हुआ है। तो आपका आटा बिल्कुल ऐसे ही खिंचा हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि इसी खिंचे हुए आटे से आपके बालूशाही में लेयर आएगी। अब इसे ज़्यादा गूँथे बिना थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब अपने हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे। आटे को स्लैब में रख के हाथों से घुमाते हुए उसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इसमें से बराबर साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। अब आप आटे की एक लोई हाथ में लें, इस तरीके से गोल बनाएंगे और हथेली से हल्का सा दबाएंगे। उंगली की सहायता से इसके बीच में एक आर पार होल बना देंगे डोनट की तरह। तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा। बालूशाही का शेप इस तरीके से ही होता है। बालूशाही की शेप को प्रॉपर तरीके से मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको साइड से लेयर भी दिख रही होंगी। तो इसी शेप और लेयर को देखकर पता लग रहा है कि हमारी बालूशाही में लेयर बहुत ही अच्छी आएंगी। तो अब हम आपको एक बार और दिखा देते हैं आपको इसे कैसे शेप देना है। पहले आटे की लोई को हाथ में रखेंगे, उसे हाथ से गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा दबाएंगे। इसके आर पार उंगली की सहायता से होल करेंगे। इसी तरह से हम सारे आटे से बॉल्स बनाकर उसे बालूशाही का शेप देकर बालूशाही तैयार करेंगे। तो अब हमारे सभी आटे से बालूशाही की शेप बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है, बालूशाही भी तलने के लिए रेडी है। इधर चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, आप देख रहे होंगे चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं लग रही है, बहुत हल्की गाढ़ी है। अगर आप चाशनी को छूकर हाथ लगाकर देखें तो चाशनी अच्छी चिपचिपी लगनी चाहिए। चाशनी में ध्यान रखने वाली बात यह है, चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनना चाहिए, बस चिपचिपी लगनी चाहिए। तो चाशनी हमें छूने में काफ़ी चिपचिपी लग रही है, तो इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, बालूशाही को तलने के लिए आप घी या फिर तेल जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब बहुत कम आंच में हल्के गर्म घी में हम धीरे धीरे बालूशाही डालेंगे। हल्के गर्म घी में जब हम बालूशाही को तलते हैं तो बालूशाही धीरे धीरे अच्छे से अंदर तक पकती है, जिससे बालूशाही का रंग भी अच्छा आता है और वह खस्ता भी बनती है। और अगर आप बालूशाही गर्म तेल में बनाते हैं तो वह जल्दी से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए आप इसे हल्के गर्म घी में लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। अभी आप देख रहे होंगे बालूशाही में बबल दिख रहे हैं। अभी आपको इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, पलटना नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में आप देखेंगे बालूशाही घी में धीरे धीरे सिककर ऊपर की ओर तैरने लगे हैं। आप स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं हमारी बालूशाही धीरे धीरे कुछ ही देर में ऊपर की ओर आ गई है, जो कि घी में तैरते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आप यह भी देख रहे होंगे कि हमारी बालूशाही पहले से साइज में फुलकर डबल हो गई है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला था। जैसे ही आपकी बालूशाही घी में इस तरह तैरने लगे तब आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर लें और अब बालूशाही को उलट पुलट कर लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक तलें जब तक यह सुनहरे रंग के ना हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही चारों तरफ से सुनहरे रंग की हो चुकी है। ये अब अंदर तक अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए बालूशाही का रंग कितना बढ़िया आया है
बालूशाही में लेयर्स कितनी बढ़िया तरीके से बनी है और काफ़ी खस्ता बनी है। साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहले सारी बालूशाही को प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे तुरंत चाशनी में डालेंगे और बालूशाही को चाशनी में डालते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर चाशनी आपकी ठंडी हो चुकी है तो उसे हल्का गर्म कर लें। जब आप गर्म चाशनी में बालूशाही को डालते हैं तो चाशनी बालूशाही के अंदर तक जाएगी। जैसा कि हमारी चाशनी अभी गर्म है तो हम इसमें सभी बालूशाही को एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। इसके बाद बालूशाही को 4 से 5 मिनट तक चाशनी में डूबे रहने दें। जब तक हमारी बालूशाही चाशनी पी रही है तब तक हम बालूशाही का दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से ध्यान रहे, बालूशाही डालने से पहले आपका जो घी है वो हल्का गर्म होना चाहिए और कम आंच में आप एक एक करके घी में बालूशाही डाल दीजिए। जब तक ये हमारे दूसरे बैच की बालूशाही सीख रही है तब तक हम ये पहले बैच की जो बालूशाही है उसे चाशनी में उलट पुलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से चाशनी को पी ले। तो जब तक ये हमारे पहले बैच की बालूशाही चाशनी पी रही है तब तक हम दूसरे बैच की बालूशाही की तरफ आ जाते हैं। और जब ये सेकंड बैच की बालूशाही उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन की हो जाए तब आप इसे प्लेट में एक एक करके निकाल लें। सेकंड बैच की बालूशाही निकालने के बाद अब हमारी चाशनी में डूबी पहले बैच की बालूशाही को भी पूरे 5 मिनट हो चुके हैं चाशनी में डूबे हुए। आप देख रहे होंगे चाशनी हमारे बालूशाही में अंदर तक जा चुकी है। अब इसे हम किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरे बैच की बालूशाही को चाशनी में डालने से पहले अपनी चाशनी चेक कर लें। अगर चाशनी ठंडी है तो उसे हल्का गर्म कर लें। इसके बाद ही आप इसमें सेकंड बैच की बालूशाही डालें। तो चाशनी हमारी अभी गर्म है। हम सेकंड बैच की बालूशाही भी एक एक करके चाशनी में डाल देते हैं सेम पहले बैच की तरह। सेकंड बैच की बालूशाही को भी चाशनी में 5 मिनट तक रहने दें। बीच में 2 मिनट के गैप के बाद बालूशाही को उलट पुलट कर दें ताकि चाशनी का रस बालूशाही के अंदर तक चला जाए। अब हम चाशनी में से अपनी सारी बालूशाही निकाल लेंगे। अब हमारी सारी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम बालूशाही को थोड़ा हलवाई स्टाइल में किसी भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से सजा लेते हैं। इससे यह देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो यह बहुत टेस्टी है ही। तो अब आपको एक बालूशाही को तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाहर से कितनी खस्ता और अंदर से कितनी रस भरी बनी है और रंग भी कितना सुनहरा आया है। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। सच में दोस्तों, मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो दोस्तों, लड्डू, पतीसा, मिल्क केक, रसगुल्ले इत्यादि तो आपने कई बार खाए होंगे। कई बार हम एक ही मिठाई देकर या फिर खाकर बोर हो जाते हैं। तो आप इस दिवाली बालूशाही ज़रूर बनाकर देखें। नो फेल रेसिपी है दोस्तों। 100% आप इसे आसानी से कम समय में कम सामान के साथ बिना किसी कठिनाई के और बड़े आराम से इसे बना लेंगे। मेहमान भी जब आपके द्वारा बनाई गई बालूशाही का स्वाद चखेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल घर का खाना सेहत का खजाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।